दुर्ग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया, वीक अपडेट है और इसमें साफ खुलासा हो गया है कि असली मुजरिम असली मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है। जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया। 3 करोड़ जनता रायपुर से लेकर के पूरे सब जगह तक दुर्ग के केस पर विशेष नजर डाली हुई थी और इतनी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस पे नजर रख रही थी कि असल में इस मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है। इसका विषय ये है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आर्थिक नुकसान पहुंचा है, धन हानि हुई है, अब उसका क्या होगा। केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया, वीक अपडेट है और इसमें साफ खुलासा हो गया है कि असली मुजरिम असली आरोपी कौन है। डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम दोनों का रिपोर्ट आया है। हालांकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थोड़ा पहले आया लेकिन आज डीएनए का रिपोर्ट आएगा और डीएनए का रिपोर्ट में ये साफ हो गया और कि असली आरोपी कौन है। कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहां पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, वो सारी चीजें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कंफर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, इस जगह पर वो बताए थे, उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयां हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।
तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असॉल्ट के कारण शॉक से कार्डियक अरेस्ट पाया गया है, और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। ये देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चे जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये इसमें दो चीजें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज क्लियर है। वहां से कार का एक दरवाजा खुलता है, ये लगभग सबको वहां पता है। महीने डेढ़ महीना से पहले वो कार का एक दरवाजा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में मेमोरेंडम के साथ 3 करोड़ जनता रायपुर से लेकर के पूरे सब जगह तक दुर्ग के केस पर विशेष नजर डाली हुई थी, और इतने ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस पे नजर रख रही थी कि असल में इस मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है आखिर वो कौन है। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि इनके आरोपी उनके चाचा ही हैं, और तो दूसरी तरफ परिवार वाले, उस बच्ची के माँ पिता भी कह रहे थे कि उनका जो भाई है, उनके लड़की की मासूम की जो चाचा है वो ऐसा कर नहीं सकता, और उन्होंने तर्क दिया क्योंकि बचपन में ही उतनी छोटी थी तब से वो नहाना धुलाना खाना पिलाना सारी चीजें काम क्या करता था। तो इस हिसाब से वो तर्क दे रहे थे और क्या विरोधाभास थे। इस बीच में जनता भी सोच रही थी कि कौन सही कौन गलत, और सबका निगाह जो था वो डीएनए रिपोर्ट पर था कि डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो असल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज डीएनए रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि 3 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिसमें चाचा और 2 और, जिन पे शक था वो कार का मालिक और उस मालिक का जो है वो साला जो था वो दोनों तीनों। इन तीनों का डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट आ गए और इस डीएनए रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़की के डीएनए में जो सैंपल मिला है वो उनके ही चाचा का सैंपल मिला है। इसमें तीनों का डीएनए लेकर गए थे ना सैंपल, लेकिन 2 का मैच नहीं करा है, 1 का मैच करा है। और जैसा कि पुलिस ने बताया, पहले से कॉन्फिडेंट था बोलते समय कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, तर्क है, तथ्य है कि मेन जो आरोपी है वो उनके चाचा ही है और उन्हीं पर जो शक की सुई अटकी हुई है। तो आज साफ हो गया कि पुलिस वाले ने बताया कि भाई उनके चाचा ही असली आरोपी है, मेन है, और उन्हीं के शरीर का जो है डीएनए सैंपल जो है बच्चे के बॉडी में मिला है। बाकी दोनों का भी सैंपल टेस्ट हुआ है, दोनों का कोई भी जरा से भी अंश नहीं पाया गया है, ये पुलिस वाले साफ तौर पे कहते हैं। उन्होंने और तमाम चीजें बातचीत करी और बताया कि जो एसिड डालने की बात हो रही थी तो पुलिस वालों का कहना है एसिड ऐसा नहीं डाला गया, ये एक अफवाह ही है। ये चीजें हैं उसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम पहले से कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसके चाचा के घर से लड़की गायब हुई, उसके चाचा की ही घर में लड़की के चप्पल मिले और उनके चाचा ही पहले गोल गोल घुमा रहा था
कभी बाहर था कभी अंदर था, तो असल में उन्होंने ही सारा करे, सारे पर्दाफाश हो गए हैं, पर्दा उठ गए और असल आरोपी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी बातें हैं कि लोग जो सोच रहे थे असल में कौन है वो जल्दी से स्पष्ट हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। ये सारी चीजें इसमें आज एक बड़ा खुलासा है और अब वो धर दबोचा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में ये है कि जिन्हें और आरोपी बनाया गया था, जिन पर ये आरोप पढ़ा जा रहा था कि वो उनका मेन टेस्ट होना चाहिए, शायद वो भी है, तो अब उनके जो घर परिवार पे या उनके जो गाड़ियां, जिस तरीके से उनके आर्थिक नुकसान पहुंचा है, धन हानि हुई है, अब उसका क्या होगा, ये अब जांच का विषय है। अब ये सारे कानून प्रक्रिया के तहत होगी, जो भी होना होगा। फिलहाल ये साफ हो गया कि असली आरोपी कौन है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार अपेक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।